शाश्वतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध के अंतर्गत सप्तम अध्याय में श्री सूत जी महाराज के द्वारा शौनक आदि ऋषियों को वैदिक शाखाओं के विभाग का वर्णन करने के अनंतर पुराणों की मूल संहिताओं का उल्लेख किया गया। और इसके बाद पुराणों के 10 लक्षणों का उल्लेख किया गया। देखिए, ऋषि परंपरा भगवान व्यास के शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा पुराणों की मूल संहिताओं का जो विस्तार किया गया, यदि उसके प्रतिपाद्य विषय की सीमा कोई निश्चित न हो तो ग्रंथों की रचना का कोई ठिकाना ही न रह जाए। इसलिए पुराणों के लक्षण निर्धारित किए गए हैं कि ऐसे लक्षणों से लक्षित ही पुराण साहित्य होता है मूलतः। और ये लक्षण पुराणों के जो वर्णन किए गए हैं, वेद शास्त्र के अनुसार इनका वर्णन किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वेद का जो प्रतिपाद्य विषय है, अर्थ है, वही इनका भी प्रतिपाद्य विषय है। क्योंकि आखिर वेदों के ये भाष्य है। इतिहास और पुराणों के द्वारा वेदार्थ का परिज्ञान प्राप्त करता है मनुष्य। तो भाष्य में जो है मूल से अलग बात थोड़े कोई कही जाएगी। भाष्य ग्रंथ मूल के ही अभिप्राय को विश्लेषण करके स्पष्ट करने के लिए होते हैं। इसलिए वेदार्थ का विश्लेषण करना ही पुराणों का मुख्य लक्ष्य है। तो ये जो 10 लक्षण यहाँ निर्धारित किए गए हैं, कहीं कोई मनगढ़ंत पुराण बना के रख दे और अनंत काल वाले संसार में जो है उसकी भी प्रसिद्धि हो जाए, बहुत लोगों ने किया ही है। देखिए, इसीलिए मनु भगवान को ये कहना पड़ा, या वेद बाह्या स्मृतय याश्च काश्च कुदृष्टयः। जो वेद से अतिरिक्त अर्थ का प्रतिपादन करने वाली स्मृतियां हैं जैन बौद्ध आदिकों की, ये सब कुदृष्टियां हैं। याश्च काश्च कुदृष्टयः, कुदृष्टियां हैं। वेद के मूल को छोड़ करके जितनी स्वतंत्र कल्पनाएं हैं वे सब मनगढ़ंत कुदृष्टियां हैं।
सर्वास्था निष्फला गया, उन सबों को निष्फल समझ लेना। तो कोई कहे कि अरे उन्होंने बड़ा परिश्रम करके लिखा होगा। कहा तमोनिष्ठा हिता स्मृता, वे तमोगुणी व्यक्तियों के द्वारा कल्पित करके लिखी गई हैं, बनाई गई हैं। ये तो जहाँ इस प्रकार से हमारे ऋषि उद्घोषणा करते हैं, तो ठीक इसी दृष्टि से यदि पुराणों के लक्षण निर्धारित न किए जाएंगे तो कोई मनगढ़ंत पुराण बना के रख देगा। अब उसको भी पढ़ो, उसको भी सुनो, सब सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए ये जो 10 लक्षण पुराणों के वेद शास्त्र के अनुसार निर्धारित किए गए हैं, इनका मौलिक अभिप्राय समझना चाहिए। देखिए, समग्र वेद जो है मनुष्य मात्र को निशेष प्राप्त कराने के लिए, परमार्थ की ओर ले जाने के लिए प्रवृत्त हुआ है। समग्र वेद, त्रिकांड वेद का अंतिम पर्यवसान, अंतिम लक्ष्य जो है, जीव को परमार्थ में परिनिष्ठित बनाना है। ऐसी स्थिति में वेद के तीनों कांड क्रमशः साधन में लगा करके और अंतिम साध्य परमात्म तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय में एक प्रकरण आया है, जहाँ देवताओं को ब्रह्म विद्या का अधिकार है या नहीं है, प्रसंग आया वहाँ। तो वहाँ एक सूत्र है, मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य, शास्त्र का अधिकारी मनुष्य है। वेद का असल में प्रारंभ ही यहीं से है। वेद के 3 सूत्र, जिसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में भी किया गया है प्राणोपासना के प्रसंग में, प्रथम अध्याय के 2 ब्राह्मण में। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतम गमय। असत से मुझे सत की ओर ले चलो। महाराज हमारे व्याख्या किया करते थे, कहते थे कि देखो, जीव जो वेद मार्ग का उपासक है, वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वे भगवान, वे परमेश्वर हमको वह शक्ति प्रदान करें कि असत से हमको सत की ओर ले चलें। असतो मां सद्गमय। गायत्री मंत्र में भी बुद्धि को ही प्रेरित करने की प्रार्थना की गई है। तो महाराज कहते कहते कि क्यों भाई, इसमें प्रार्थना करने की क्या बात है, तुम जिधर जाना चाहते हो चले जाओ। मुस्कुराते हुए कहते कि नहीं, भगवान के अनुग्रह के बिना मूल्यवान वस्तु को समझते हुए भी जीव उसकी उपेक्षा कर बैठता है, नहीं जाता हूँ। इसलिए वेद मार्ग जो है आस्तिकता और आस्था से भरपूर है। असतो मां सद्गमय। असत क्या है? स्वेच्छाचार। जो चाहो सो करो, जो चाहो सो बोलो, जो चाहो सो खाओ, जो चाहो जहाँ चाहो वहाँ जाओ। स्वेच्छाचार है असत का अर्थ। इससे मुझे सत की ओर ले चलो। भाष्यकार भगवान शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं, सत की ओर ले चलो माने सत शास्त्रम, शास्त्र जैसा करने को कहता है वह करने वाला हमको बना दो। शास्त्र का उल्लंघन करके हमारा जीवन न रह जाए।
ये वहाँ पर भाष्य किया है ना। तो इसलिए मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य, सारा शास्त्र का अधिकारी मनुष्य है। और मनुष्य योनि देखिए, मानव लोग जो है, यहाँ तो देवलोक में भी मनुष्य योनि की कितनी महिमा गाई गई। सबके सब यही चाहते हैं। तो उसका अभिप्राय यही है कि यहाँ साध्य साधन की प्राप्ति की पूरी व्यवस्था है, अन्य लोकों में कहीं भी नहीं है। तो इस दृष्टि से मनुष्य मात्र, क्योंकि मनुष्य योनि से ही तो इंद्र बनता है, ब्रह्मा बनता है, वरुण बनता है, कुबेर बनता है, इसलिए मूलभूत जो है मनुष्य योनि है। तो मनुष्य योनि को ही वेदों ने नियंत्रित किया अपने अनुशासन के द्वारा। यहीं से जो है वह उसके मन में कामनाएं वासनाएं हों तो लोक लोकांतरों को प्राप्त कर ले, ऊंचे से ऊंचे लोगों को। किंतु वेदों का लक्ष्य अंतिम ये नहीं है, वो तो इसलिए प्राप्त करा रहा है कि देख लो, अनुभव कर लो, अनुभव करके तुमको समझ में आ जाएगा कुछ भी नहीं है। परीक्ष लोकान कर्म चितान कानो निर्वेद मायात नास्त्य करता करते। यह अनुभव कराने के लिए वेदों ने उन फलों का भी निरूपण किया, किंतु अंतिम में जो है वे भगवत तत्व का साक्षात्कार में उनका पर्यवसान है। तो वेदों का जो चरम तात्पर्य है, उसी चरम तात्पर्य को प्राप्त कराने के लिए है ना पुराणों की प्रवृत्ति हुई। किंतु जो वेद के अधिकारी हैं, जो सदाचार श्रद्धा निष्ठा से संपन्न हैं, उनको उनके मन में अधिक तर्क वितर्क नहीं उठते। क्यों? सत्व के आधिक्य रहता है। वो तो आगे चल करके रजोगुण तमोगुण की जब वृद्धि होती है सृष्टि में, तो मनुष्य जो है विषय संसार के पदार्थ इनमें आसक्त होकर के नीचे गिरता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनको कैसे जो है परमार्थ की ओर लाया जाए, उस विश्लेषण को वेद मार्ग का अनुसरण करते हुए पुराण जो है प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए नास्तिकतावाद क्या है, श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन किया गया है। आसुरी संपत्ति के लोग कैसे होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे संसार तो ऐसे ही पैदा हो जाता है, प्रकृति से बन गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसका क्या ज्यादा विचार करना, चाहे जैसे भी हो गया हो, हाँ आराम से रहो, सुख से रहो, जीवन यापन करो। ये दृष्टि जिनकी बनी हुई है, जिसका परिणाम भी वहां बता दिया गया है कि उनको जन्म जन्मांतर में नरक की ओर ही भगवान उनको ले जाते हैं। मूढ़ा जन्मन जन्मनि, भगवान ने बात कही वहां। तो उसका परिणाम यह है। किंतु ऐसे लोगों को प्राक्तन संस्कार वशात जब कभी श्रद्धा जगेगी, चाहे तो संसार के दुख से पीड़ित होकर के, व्याकुल होकर के, घबरा करके, कोई सहारा जब उनको नहीं रह जाएगा, तो व्यक्ति फिर संत महान पुरुषों के चरणों की ओर दौड़ता है, देवताओं का सहारा लेता है, भगवान की याद करता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, स्वभाव है। तो वे लोग जब आएंगे तो आकर के महान पुरुषों के संग में बैठ करके नैमिषारण्य में ऋषियों के मध्य में बैठ करके कथा सुनेंगे। पुराणों की कथा वहाँ चलती ही रहती है। तो उनको भी वह बोध प्राप्त होगा जो मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से पुराण प्रवृत्त हुए हैं। तो उन पुराणों में मनुष्य जो मंदमती है, यह दुर्मति है, उद्दंड प्रकृति है,
राजस-तामस स्वभाव से घिरा हुआ है, तो उसको सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए जो पुराणों में उपदेश किया गया है वह बहुत ही सारगर्भित और मूल्यवान है। तो उस दृष्टि से यहाँ जो 10 लक्षण पुराणों के वर्णन किए गए हैं, ये वेदार्थ को सरल रूप में विश्लेषण के द्वारा उसी के तात्पर्य की ओर ले जाने के लिए कथन किए गए हैं। तो अब आगे जो है इन 10 लक्षणों का आगे परिभाषा बताने जा रहे हैं। 10वें के बाद ना देखिए, सबसे पहले देखिए, जिस संसार में मनुष्य जन्म लेता है, जीवन यापन करता है, मृत्यु को प्राप्त होकर के फिर पुनर्जन्म लेता है, और उसी संसार को लेकर के वह सुखी दुखी होता रहता है, शोक मोहाक्रांत होता रहता है। तो पुराणों ने बताया कि देखो यह संसार कैसे बनता है। जिस संसार में जन्म लेकर के प्राणी आसक्त हो जाता है ना, देहासक्त, गृहासक्त, विषयासक्त, वह संसार आखिर क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। वो नास्तिकवादियों की तरह से प्रकृति से, जड़ प्रकृति से संसार बन गया, ये मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है। ठीक ठीक समझो, ठीक ठीक जो यथार्थ ऋषियों का ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। ऋषि लोग पश्चिंत शास्त्र चक्षुषा, शास्त्र के नेत्रों से देखते हैं, स्थूल चर्म चक्षुओं से देखने वाले ऋषि लोग नहीं होते। तो उनके मत से यह सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, सर्ग क्या है, उसकी पौराणिक व्याख्या करने जा रहे हैं। कहते हैं कि देखो, अव्याकृत गुण क्षोभान महतस्त्रिवृतो मह भूतमात्रेन्द्रियार्थानाम संभव सर्ग उच्यते। पहला लक्षण है सर्ग। सर्ग का निरूपण पुराण मात्र में किया गया। सर्ग माने सृष्टि, सर्ग सृष्टि। ये सृष्टि क्या है? क्योंकि इसी में आकर के तो जीव आसक्त है, इसी के आकर के दुखी है, शोकाकुल है, मोहित है। तो इसको समझो तो क्या है ये? तो कहते हैं अव्याकृत गुण क्षोभात। अव्याकृत माने मूल प्रकृति प्रधान। वेदांत शास्त्र के सिद्धांत में परमेश्वर से अधिष्ठित प्रकृति संसार के रूप में परिणममान होती है। तो अव्याकृत माने प्रधान मूल प्रकृति, उसके 3 गुण हैं सत्व रज तम, उनमें क्षोभ पैदा होता है। यहाँ तो संक्षेप में लक्षण बताए जा रहे हैं, अन्यत्र पीछे विश्लेषण किया जा चुका है। 2 स्कंध में, 3 स्कंध में गुणों का क्षोभ कैसे होता है? काल के द्वारा, है ना। काल के द्वारा प्रकृति के गुणों में क्षोभ पैदा होता है। गुणों में क्षोभ पैदा होना क्या है? गुण जब साम्यावस्था को प्राप्त रहते हैं तो सृष्टि नहीं होती, सब बराबर चद्दर ओढ़ के सोए हुए हैं, सत्वरजतम तीनों गुण। जब इनमें विषमता होती है, क्षोभ होने पर विषमता होती है, तब इनमें फिर जो है उत्थान उठते हैं। गुण क्षोभान, और गुणों के क्षोभ से महत्तत्व प्रकट होता है। प्रकृति का पहला व्यक्त विकार महत्तत्व है ना। महत्तत्व को समझना चाहिए। भविष्य में जो समग्र अनंत विश्व ब्रह्मांड का बीज है यह, समष्टि बुद्धि भी इसको कहीं कहा गया है। इस महत्तत्व से त्रिवृतो अहमः, 3 प्रकार का अहंकार, क्योंकि कारण गुणा कार्य गुणानारभन्ते, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से त्रिगुणात्मक महत्तत्व हुआ, और त्रिगुणात्मक महत्तत्व से त्रिगुणात्मक अहंकार उत्पन्न होता है, सात्विक राजस तामस। और त्रिगुण अहंकार से भूत मात्रेन्द्रियार्थानाम, पंचभूत, तन्मात्राएं, इंद्रियां,
इंद्रियों के अर्थ माने विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और देवता, इनकी उत्पत्ति होती है संभव सर्ग उच्यते, इसको सर्ग कहा जाता है। ये सर्ग है। सर्ग का मतलब होता है तीसरे स्कंद में, दूसरे स्कंद में जहाँ भी विवेचन किया गया है, तो आगे जो संसार विस्तार से बनने वाला है उसका यह है ना मौलिक साधन है। जैसे मकान बनाने के पहले मटेरियल इकट्ठा किया जाता है, तो प्राकृत सर्ग जो है ये इसी को सर्ग कहा गया है। इससे फिर आगे संसार बनेगा। टीका में कहते हैं सर्गादि लक्षणानि व्याचष्टे, सर्गादि लक्षणों की व्याख्या करते हैं। अव्याकृत इत्यादि ना, अव्याकृत से माने प्रधान से, प्रधान माने मूल प्रकृति। मूल प्रकृति को प्रधान क्यों कहा गया? प्रकर्षण धीते अस्मिन् प्रधानम, माने सर्व व्यक्त प्रपंच का लयाधिष्ठान, वही उद्गम भी है, वही लयाधिष्ठान, इसलिए प्रधान कहा जाता है। उत्पत्ति के क्रम से तो प्रकृति कहते हैं उसी को, और जब प्रलय होता है तो उसी को प्रधान कह देते, उसी में लय हो जाता है। दोनों पर्यायवाची हैं। तो प्रधान से गुणानाम क्षोभात, उसके तीनों गुणों में क्षोभ होने से, विषमता आने से महान महत्तत्व प्रकट हुआ। तस्मात् त्रिविध अहंकार, उस महत्तत्व से तीन प्रकार का अहंकार, सात्विक राजस तामस। तस्मात् भूत मात्राणाम, उस त्रिविध अहंकार से भूत पंचभूत तन्मात्राएं, सूक्ष्माणाम इंद्रियार्थाणाम च, सूक्ष्म तन्मात्राओं का, इंद्रियों का, इंद्रियों के अर्थों का, तदर्थानाम च स्थूलानाम, और उनके अर्थभूत स्थूल पंचभूतों का, स्थूल विग्रहों का, है ना, देवता नाम च संभव, और देवताओं का प्राकट्य होता है। इतनी तक जो है सृष्टि को सर्ग कहा जाता है। कारण सृष्टि सर्ग इत्यर्थ, माने यह कारण सृष्टि है, कारण सृष्टि सर्ग है। जैसे भवन बनने के पहले सामग्री, ईंट, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, ये सब एकत्र किया जाता है, तो ये कारण सामग्री के एकत्रीकरण हो गया। उच्यते, उच्यते कहा गया है संभव सर्ग उच्यते, इसको संभव माने कारण सृष्टि के रूप में कहा जाता है। इति यथापेक्षम उत्तरत्राप्य अनुसंग, कहते हैं आगे विसर्ग में उसमें भी उच्यते का संबंध हो जाएगा, फिर रक्षा में भी संबंध हो जाएगा। जहाँ उच्यते के अर्थ की संगति है वहाँ सब जगह इसका अनुवर्तन हो जाएगा। एक जगह कह दिया है, बार बार नहीं कहना पड़ेगा। अब इसके बाद विसर्ग कहते हैं। सर्ग के बाद विसर्ग क्या है? विसर्ग माने विशेषण सर्ग, विसर्ग विशेष सर्ग। अभी तो कारण सर्ग हुआ। कहते हैं कि देखो, पुरुषानुगृहीतानाम एतेषां वासनामयः विसर्गोऽयं समाहारो बीजात् बीजं चराचरम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो इंद्रियां, देवता, पंचभूत, तन्मात्राएं, ये जब उत्पन्न हो गए, किंतु ये संसार की रचना कर नहीं पाए। तीसरे स्कंध में वर्णन किया गया है कापिलोपाख्यान में। कपिल भगवान ने बताया है कि इन सबों ने भगवान की स्तुति की कि आपने हमको इसलिए उत्पन्न किया, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तब भगवान ने कृपा पूर्वक उनको शक्ति से संयुक्त किया। भगवान की शक्ति से संयुक्त होकर के सब दौड़ दौड़ करके मिल करके बनाने में लग गए, ब्रह्मांड को बना दिया। वही कह रहे हैं
पुरुषानुगृहीता नाम, पुरुष माने भगवान परमेश्वर परमात्मा से अनुगृहीत होकर के, एतेषाम वासनामय, इन सब ऊपर जो रचे गए सृष्टि के कारण तत्व हैं, इनका वासनामय विसर्ग बन गया। अयम वासनामय समाहारः विसर्गः, ये विसर्ग कहा जाता है। देखिए इसका क्या मतलब है। यह जो विसर्ग हुआ, पिंड और ब्रह्मांड माने व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि की दृष्टि से तो देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी, जीव मात्र के विग्रह बन गए, देह बन गए, और समष्टि की दृष्टि से समूचा ब्रह्मांड बन गया, है ना। और इसको कह रहे हैं वासनामय है, माने पूर्व कल्प के जो जीव थे, उन जीवों के द्वारा जैसे कर्म किए गए, वासना वासित जीवों के द्वारा किए गए जो कर्म थे, उन कर्मों के संस्कार बसात उनको उसी प्रकार का फल प्राप्त कराने के लिए वैसे ही देह उनको प्राप्त हुई। ये है वासनामय का अभिप्राय। बीजाद बीजम चराचरम, जैसे एक बीज से दूसरा बीज, अंकुर फिर बीज, उससे फिर अंकुर फिर बीज, ऐसे ही हाँ ये विसर्ग का क्रम जब चल पड़ता है तो चार आचार स्थावर जंगम सृष्टि का प्रवाह बहने लगता है। होती ही रहती सृष्टि, है ना। एक बीज से दूसरा बीज, उससे तीसरा बीज, फिर बीज, फिर बीज, फिर उत्पत्ति। इसी को विसर्ग कहा गया है। टीका में कहते हैं विसर्गम व्याचष्टे पुरुषेण ईश्वरानुगृहीता नाम। पुरुष शब्द का अर्थ ईश्वर भगवान, उनके द्वारा अनुगृहीत हुए ऊपर जो सर्ग सृष्टि के तत्व थे, एतेषाम महदादी नाम, महतत्व, अहं तत्व, इंद्रियां, पंचतन मात्राएं, भूत, इनका ये सब पुरुष के द्वारा अनुगृहीत हुए, उनको शक्ति भगवान की मिली, है ना। तब पूर्व कर्म वासना प्रधानोयम समाहार, है ना। इस सृष्टि में उत्पन्न होने वाले जीवों के पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, उन कर्मों की जो बनने वाली वासनाएं हैं, उन वासनाओं की प्रधानता से यह विसर्ग सृष्टि बनती है, बना करती है। समाहार कार्यभूत, यही कार्यभूत है। चराचर प्राणी रूप, चर अचर प्राणियों का समुदाय यही विसर्ग कहा जाता है। बीजाद बीजमिव प्रवाह पन्नो विसर्ग उच्यते इत्यर्थः। एक बीज से अंकुर के द्वारा दूसरा बीज, दूसरे से तीसरा बीज, इसी परंपरा से निरंतर जो है यह प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहपन्न है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, बनता ही रहता है। क्यों? क्योंकि अनंत जीवों की वासनाओं का अंत तो है नहीं, इसलिए उन वासनाओं के फलस्वरूप बीज से दूसरे बीज की तरह से निरंतर चराचर सृष्टि का प्रवाह चलता रहता है। यह निरंतर चलते रहने का नाम ही विसर्ग है। उच्यते इत्यर्थः। इन दो चीजों को बताने के बाद अब इसके बाद वृत्ति, वहाँ द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में जहाँ भगवान सुखदेव जी ने 10 लक्षण बताए हैं, वहाँ जो स्थिति कहा गया है, नहीं, वहाँ दूसरी बात है। वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणाम अचराणि च कृताश्वेन नृणां तत्रो कामाचोदनयापि वा। तीसरा लक्षण है पुराणों के लक्षण में सर्ग विसर्ग के बाद वृत्ति। वृत्ति माने पोषण, रक्षा। पोषण के बिना रक्षा नहीं होगी। तो कहते हैं कि भूतानाम चराणाम अचराणि भूतानि वृत्ति,
जो चलने फिरने वाले प्राणी जीव हैं उनकी वृत्ति माने भोजन की सामग्री आचार प्राणी है, आचार, औषधि वगैरह, वृक्ष वगैरह। और चकार से चर भी हैं कुछ एक, कृताश्वे नृणाम तत्र कामाचोदनया पिवा। सूत जी महाराज कहते हैं मनुष्यों ने कामना के बस हो करके किसी को वृत्ति बना लिया अपने लिए, और कुछ शास्त्र की आज्ञा को मान करके वृत्ति बना लिया, दोनों तरह के। जो शास्त्र को नहीं मानते उनके मन में जो आया उसी को खा लेते हैं, मांस खा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे, तो वृत्ति हो गई उनकी। और शास्त्र की आज्ञा मानने वाले जो हैं वे शास्त्र को मान करके भोजन स्वीकार करते हैं, है ना। तो इस तरह से स्वाभाविक और शास्त्र नियंत्रित, है ना, चर अचर प्राणी भी प्राणियों की वृत्ति बन गए, यही वृत्ति है। ठीक है। चराणाम भूतानाम सामान्यतो अचराणि, जो चलने फिरने वाले प्राणी हैं उनकी सामान्यतया वृत्ति तो आचार प्राणी है, क्योंकि प्राणी तो सभी हैं, चाहे न चलते हो तो भी। चकारात् चराण च वृत्ति, चकार भी है अचराण च, तो चकार से चर भी उनकी वृत्ति है, चरों की, है ना। तत् नृणाम स्वेन स्वभावेन कामाचोदनया पिवा, मनुष्यों ने अपने स्वभाव बस, है ना, जिसको पसंद किया उसको वृत्ति बना लिया, खुराक बना लिया। और शास्त्र की आज्ञा से भी, है ना, शास्त्र की प्रेरणा से भी हुआ। या नियता वृत्ति जीविका कृता, जो शास्त्र से नियत की गई है उसको जीविका के रूप में स्वीकार किया। सा वृत्ति रुच्यते इत्यर्थः, उसको वृत्ति कहा जाता है, स्वाभाविक और शास्त्र नियंत्रित। इसके बाद फिर चतुर्थ लक्षण है रक्षा। रक्षा अच्युतावतारेहा विश्वस्यानुयुगे युगे तिर्यंग मर्त्यर्ष देवेशु हन्यन्ते यैस्त्रयी द्विषः। सूत जी महाराज कहते हैं कि रक्षा क्या है? अच्युत भगवान के अवतार की लीलाएं, ईहा माने चेष्टा लीला। अच्युत भगवान जो अवतार लेकर के लीला चरित्र करते हैं उन्हीं से विश्व की रक्षा होती है। विश्वस्य अनुयुगे युगे, इस विश्व संसार की युग युग में बार बार अच्युत भगवान अवतार लेकर के इसकी रक्षा करते हैं, है ना। इस तरह से रक्षा होती रहती है। माने भगवान देखिए संसार की रक्षा के कितने पक्षपाती हैं कि रक्षा करने के लिए अवतार लेकर के आते हैं, है ना। और वे भी अवतार देखिए भगवान तिर्यंग मर्त्यर्ष देवेशु हन्यन्ते यैस्त्रयी द्विषः, तिर्यक प्राणियों में, मर्त्य मनुष्यों में, ऋषियों में, देवताओं में, चार तरह के प्राणियों के बीच में भगवान अवतार ले लेते हैं और विलक्षण प्रकार की लीलाओं के द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। रक्षा करने के लिए भगवान को क्या करना पड़ता है? हन्यन्ते यैस्त्रयी द्विषः, जिन अवतारों के द्वारा, यही माने अवतारैहि, त्रयी द्विषः, त्रयी माने वेदत्रयी, वेदों से द्वेष करने वाले असुर दैत्य दुष्ट, उनकी भगवान उनका वध करते हैं, क्योंकि उनको मारे बिना संसार की रक्षा नहीं होगी। वेद विरोधियों का सत्यानाश करना पड़ता है, तब जाकर के यह संसार रक्षित होता है। संसार को बचाने का भी मार्ग जो है वेद की रक्षा करना है, इससे आ गई बात।
और यह इतना महत्वपूर्ण काम स्वयं भगवान अवतार लेकर के आकर के करते हैं, है ना। तो हम लोगों को उसमें सहयोगी तो होना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। टीका कहते हैं कि तिर्यंग मर्त्यर्ष देवेशु, 4 प्रकार के देहों में तिर्यक जैसे मछली बन गए, बड़ा बन गए, हैं, और मर्त्य मनुष्य बन गए, ऋषि, है ना, और नारायण के रूप में, और देवताओं में वामन बन गए भगवान। ये अच्युतावतारा, इन चारों प्रकार के योनियों में भगवान के जो अवतार हैं, उन अवतार लेकर के की जाने वाली चेष्टाएं, इहा लीला सा विश्वस रक्षा उच्यते इत्यर्थ, वही संसार की रक्षा है। भगवान के अवतार के बिना संसार की रक्षा नहीं हो सकती, असंभव। यही अवतारैरिति समासान निष्कृष्य कथंचित संबंध। कहते हैं कि वहां तो मूल में तो ऐसा है, अच्युता रक्षा अच्युतावतारेहा, अवतार का इहा के साथ में समास किया गया है। अब यहाँ अवतारों के द्वारा वेद विरोधियों का वध किया जाता है, यह अर्थ कैसे कर दिया? तो श्रीधर स्वामी उस पर समाधान करते हैं। कहते समास से उसको निकाल लो अवतार को, और अब निकाल करके अवतारै ही हन्यन्ते यहाँ में कर लो। यही अवतारै ही इति समासान निष्कृष्य, जिन अवतारों के द्वारा, है ना, अवतार पद को समस्त पद से निकाल लो। अवतारेहा, है ना, रक्षाच्युतावतारेहा से अवतार को अलग कर लो है ना। कहते कैसे कर लें? समास हो जाने पर एक पद बन जाता है। तो व्याकरण का नियम है कि दोनों पद एक साथ जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो एक नहीं कोई जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। कहते भाई किसी तरह से क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ेगी अर्थ लगाने के लिए। कथनचित, किसी तरह से क्लिष्ट कल्पना, भाष्यकार ने अनुमति दिया है। जहाँ काम न चल पा रहा हो वहाँ बुद्धिया समास से भी पद को निकाल लिया जाता है। इसी यही कथनचित का अर्थ है। संबंध त्रय दिशो दैत्या, त्रय माने वेद त्रय से द्वेष करने वाले दैत्य, उन भगवान के अवतार चरित्रों के द्वारा उनका नाश किया जाता है, तब संसार की रक्षा होती है। इसके बाद फिर मनवंतर क्या है? मनवंतरम मनुर्देवा मनुपुत्रा सुरेश्वरा ऋषयो अंशावतारश्च हरे षड्विधमुच्यते। मनवंतर का लक्षण बता रहे हैं। 6 पदार्थ होते हैं प्रत्येक मनवंतर में। ब्रह्मा जी के एक दिन की सृष्टि में 14 मनु होते हैं, तो 14 मनुओं के 14 मनवंतर, है ना। एक मनवंतर में 6 गण होते हैं। मनु 1, देवता 2, मनुपुत्र 3, सुरेश्वरा 4, ऋषि 5, सप्तऋषि, और एक न एक भगवान का अंशावतार। 6 को मिला करके मनवंतर होता है। हरे अवतार से षड्विधम उच्यते, 6 प्रकार का मनवंतर होता है। पीछे अष्टम स्कंध में वहाँ महाराज परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किया है कि ये 6 जो हैं किस तरह से, कैसे, क्या करते हैं मनवंतर में। तो वहाँ भगवान सुखदेव जी ने वर्णन किया है, महाराज को बताया है, कहा कि देखो सबसे पहला काम तो ऋषि लोग जो हैं प्रलय काल में जिन श्रुतियों का लोप हो गया रहता है उनको तपस्या के द्वारा समाधि में उनका दर्शन प्राप्त करते हैं, उससे उनको धर्म का ज्ञान होता है।
उसकी शिक्षा मनुओं को, जो भी राजा लोग होते उनको शिक्षा देते, वे उस शिक्षा को लागू करते, उसी के अनुसार जो है सारे संसार में धर्म कर्म कृत्य यज्ञ आदि होने लगते हैं। और तीनों लोकों के शासक इंद्र होते हैं। इस तरह से और विघ्न बाधा दूर करने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं, ये प्रक्रिया वहाँ बताई गई। तो इस तरह क्षय का उपयोग इस तरह से प्रत्येक मनवंतर में होता रहता है। ठीक है। षड्विधम मनवंतर मुच्यते, षड्विधत्व में वाह, 6 प्रकार का मनवंतर बता रहे हैं। षड्विधत्व क्या है? मनुरीति मन्वादय षडेते वर्गा, मनुवादी 6 वर्ग होता है एक मनवंतर में। स्वस्वाधिकारेण यदा प्रवर्तन्ते, अपने अपने जिनके जो अधिकार हैं उस अधिकार के अनुसार वे प्रवृत्त होते हैं। तम मनवंतरम इत्यर्थः, तो उसी को मनवंतर कहा जाता है। मनवंतर की दूसरी परिभाषा है सद्धर्म। अष्टम स्कंध में मनवंतर पदार्थ का विवेचन किया गया है। 14 मनवंतरों का उल्लेख है वहाँ। 14 मनवंतरों में किस किस मनवंतर में कौन कौन ऋषि थे, कौन इंद्र थे, कौन देवता थे, कौन मनु थे, कौन मनु पुत्र थे, कौन भगवान का अवतार हुआ, यह सब वर्णन किया गया है। उन्होंने क्या क्या किया, फिर विशेष विशेष लीला चरित्रों का उल्लेख भी है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को वहाँ भगवान सुखदेव जी ने बताया है कि राजन यह सद्धर्म है। सत माने परमात्मा भगवान, उनके द्वारा प्रवर्तित यह धर्म है। भगवान के द्वारा जो प्रवर्तित धर्म है मनवंतर के रूप में, जिसको भगवान नियंत्रित करने के लिए अवतार लेकर के आया करते हैं, यह सद्धर्म है। इसका श्रवण करने से, इसके अनुसार जीवन यापन करने से, है ना, मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर ही फिर भगवान के चरणों में और भगवान के भक्तों के चरित्रानुसंधान में प्रेम बढ़ जाता है। इसीलिए अष्टम स्कंध के अनंतर 9वें स्कंध में महान पुरुषों का जीवन वृत्त वर्णन किया गया है। और भगवान के विलक्षण लीला चरित्रों को जोड़ करके महान पुरुषों का जो वर्णन किया गया है, वह मनवंतर रूप सद्धर्म का श्रवण, परिशीलन, चिंतन, अवगाहन करने का ये परिणाम होता है। तो जब चिंतन, अवगाहन, परिशीलन करने का परिणाम है, तो जो उस धर्म पर पंडित होकर के लगे हुए हैं, तो उनको भगवान में प्रीति किस प्रकार की प्राप्त हो जाएगी, ये तो कहने क्या है, ये है। इसलिए ये सब लक्षण जो है बताए जा रहे हैं। फिर देखिए वंश के बारे में है, अग्रिम लक्षण है। तो राज्ञाम ब्रह्म प्रसूतानाम वंशस्त्रैकालिकोन्वयः, वंशानुचरितम तेषाम वृत्तम वंशधराश्चये। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, अब वंश के बारे में सुनो। कहते हैं देखो, जो राजा लोग सूर्य वंश के, चंद्र वंश के, 9वें स्कंध में वर्णन आया है ना, वे ब्रह्म प्रसूता नाम, जिनकी प्रसूति ब्रह्मा जी से हुई है ना, ब्रह्मा जी से मनु, मनु से विवस्वान, इक्ष्वाकु, इस तरह से वंश चला ना। तो ब्रह्म प्रसूता नाम, ब्रह्म प्रसूता नाम कहने का मतलब यह है कि जो बड़ा शुद्ध उत्पत्ति क्रम है, विशुद्ध है। त्रैकालिको अन्वय है ना, ब्रह्मा जी से जिसकी उत्पत्ति है जिन राजाओं की,
सूर्य वंश के राजाओं की, चंद्र वंश के राजाओं की, उनके वंश का त्रैकालिक वर्णन है ना। पहले कौन थे, बीच में कौन आए, आगे कौन होंगे और आगे कौन होंगे, तीनों कालिक के उनके वंश का वर्णन किया गया है। ये पुराणों में वर्णन किया जाता है। एक, अब वंशानुचरितम तेषाम, और उन सूर्य चंद्र वंशों में उत्पन्न होने वाले राजा महाराजाओं के, है ना, उनके व्रत का वर्णन। अनुचरित माने उन्होंने क्या क्या किया, कैसी कैसी निष्ठा वाले रहे, हाँ, कैसा उनमें धर्म निष्ठा थी, कैसी भगवान के प्रति प्रीति थी। जैसे अम्बरीश महाराज का वर्णन देखिए, सब आ चुका है 9वें स्कंध में। हाँ, वह वंशानुचरित है। तेषाम व्रतम वंशधराश्चये, ऐसे उन महाराजाओं के वंश में जो आगे उत्पन्न होने वाले हुए हैं, उनके व्रत माने चरित्र, स्वभाव, क्रियाकलाप, इनका वर्णन करना जो है वंशानुचरित है। वंश और वंशानुचरित दोनों इसी में हो गए, वंश का वर्णन और वंशानुचरित का वर्णन। प्रत्येक पुराण में ये होना चाहिए, लक्षण है ये। ठीक है। वंश महाराज्ञामिति ब्रह्म सकाशात प्रसूतिर ये शाम, ब्रह्मा जी के सकाश से जिनकी उत्पत्ति होती है, इसका मतलब शुद्धा नाम इत्यर्थ, शुद्ध वंश है। तेषाम अन्वयो वंश, उन ब्रह्मा से प्रसूत होने वाले राजाओं के वंश का वर्णन करना पुराण का लक्षण है। और उस वंश में होने वाले राजाओं के व्रत का वर्णन करना भी पुराण का लक्षण है। तेषाम व्रतम ये च तद वंशधरा, जो जो उस वंश में हुए, तेषाम जब व्रतम वंशानुचरित मुच्यते, उसी को वंशानुचरित कहा जाता है ना। तभी देखिए प्रथम स्कंध में आया है ना, जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, शौनक जी ने प्रश्न किया था, तो सूर्य जी ने वर्णन करते हुए बताया कि, है ना, उत्तरा देवी के गर्भ में ही अश्वत्थामा के बाण से वो नष्ट हो चुके थे, किंतु भगवान ने अनुग्रह पूर्वक उनको जीवित किया। समय आने पर उनका जब प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, तो युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न होकर के, है ना, शास्त्रज्ञ ज्योतिषी ब्राह्मणों से प्रश्न करते हैं कि हे पूज्य ब्राह्मणों ऋषियों, आप कृपा करके लग्न, जन्म का समय, है ना, जातक का स्वरूप, ग्रहों का योग, यह देख करके आप शास्त्र में दृष्टि डाल करके यह बताइए कि क्या यह बालक हमारे पूर्वज महान पुरुषों के व्रत का पालन करने वाला होगा या नहीं होगा। तब उन्होंने जो है ब्राह्मणों ने देख करके बताया, कहा कि ऐसा वर्णन किया कि आप तो जो है, देखिए, माने महाराज के हृदय में ये भावना थी कि कहीं अगड़म बगड़म तो नहीं निकल जाएगा बालक, हमारे पूर्वजों के वंश का पूरी तरह से संरक्षण करने वाला, पालन करने वाला बालक होना चाहिए। ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज, ये तो उन जैसा ऐसा कई उदाहरण दिए, माने ब्रह्मांड में इसके एक एक गुण की तुलना करने वाले कई लोग घट जाएंगे, इसमें इतना महान बालक पैदा होगा। तो लोग जो है इस तरह से चेष्टा किया करते थे, चाहा करते थे, इसी प्रकार का आचरण किया करते थे। ये वर्णन किया गया है पुराण के लक्षण में, क्योंकि इन चीजों की उपेक्षा करने पर, है ना, बात बिगड़ जाएगी। जो शास्त्र का लक्ष्य है, शास्त्र जहाँ ले जाना चाहता है ना, मनुष्य को जिस निश्चय की ओर को प्राप्त करा देना चाहता है, उसकी प्राप्ति के लिए ये सब आचरण के नियम अनिवार्य हैं।
तो देखो, इसको इन सब लक्षणों को सुनने से क्या होगा, सामान्य व्यक्ति के मन में भी होगा कि हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, हम तो बड़े गड़बड़ हैं, तो कम से कम संकल्प करता है कि अब आगे से हम गड़बड़ नहीं करेंगे, सुधार हो जाता है। अच्छा, तो इसकी टीका हो गई। अब इसके बाद है संस्था। संस्था माने प्रलय, संहार। नैमित्तिक प्राकृतिको नित्य आत्यंतिको लय संस्थेति कभी प्रोक्ता चतुर्धा स्वभावतः। सूत जी महाराज कहते हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य, ये चारों प्रलयों का पीछे वर्णन हो चुका है। नैमित्तिक ब्रह्मा जी के दिन व्यतीत होने के बाद रात्रि में होता है रोज। प्राकृतिक है ना, जब ब्रह्मा जी के भी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं अपने प्रमाण से, तब सारे प्राकृत जगत का लय होता है। और नित्य एक प्रलय होता है, प्रत्येक क्षण हर वस्तु बदलती जा रही है, रूपांतरित होती जा रही है। ये 3 प्रकार का। और एक आत्यंतिक लय है, यह तो केवल मात्र ज्ञान से साध्य है, तत्व साक्षात्कार के द्वारा आत्यंतिक लय होता है। 4 तरह का लय है, इसी को संस्था कहा गया है। कभी प्रोक्ता चतुर्धा अस्य स्वभावतः, और कहते हैं कि अस्य जगता, इस संसार का 4 प्रकार का लय स्वभावतः माने मायातः, माया से, प्रकृति से 4 प्रकार का लय ये कहा गया है। टीका में कहते हैं, अस्य विश्वस्य, इस विश्व का 4 प्रकार से लय होता है। स्वभाव तो माया तो निष्पन्नस्य, स्वभाव की व्याख्या एक करते हैं, है ना, माया से, प्रकृति, है ना, निष्पन्नस्य, है ना। स्वभाव का अर्थ होता है माया का परिणाम स्वभाव है, उससे, ये स्वभाव होने से ये होता रहता है। निष्पन्नस्य यद्वा माया तो यश चतुर्विधो लयेति, अथवा स्वभाव माने माया से ही ये 4 प्रकार के लय होते हैं। अब माया से लय होते हैं का मतलब क्या है, देखिए आगे जो प्रसंग आने वाला है उसकी दृष्टि से इसका बड़ा उपयोग है। तत्व दर्शन की अवस्था में तो संसार होता ही नहीं है, इसलिए संसार का होना और फिर उसका लय होना, ये माया से तो कहना पड़ेगा। तत्वता तो होता ही नहीं। इसलिए दूसरी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की, यद्वा माया तो यश चतुर्विधो लय, माया से ही प्रतीयमान होने वाला 4 प्रकार का सर्ग यह है। आप देखिए, कहते हैं आगे, हेतुर्जीवोष सर्गादेह अविद्या कर्म कारकः यम चानुशयनम प्राहु अव्याकृत मुता परे। अब सूत जी महाराज कहते हेतु, हेतु माने कारण, यह संसार होता क्यों है। संसार के होने में, है ना, जगत की उत्पत्ति के संबंध में ब्रह्मसूत्र में जहां विचार किया गया है 2 अध्याय में, तो अभिनिमित्तोपादान कारण ब्रह्म तत्व से संसार प्रकट होता है, यह तो सिद्धांत है ही। उसका जब विश्लेषण करने लगे सूत्रकार और भाष्यकार, तो वहां बड़ी कठिनाई खड़ी हुई। कहा कि अरे, भगवान जो संसार को बनाने वाले हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है भगवान, तो वे तो चाहते तो बढ़िया बढ़िया संसार बना देते,
ये क्या किया उन्होंने? संसार में दुखी, रोने धोने वाले, दरिद्र, अभावग्रस्त, लगड़े, लूले, ये सब क्यों बना दिया? अच्छे अच्छे बनाते। ये प्रश्न उठाया गया वहां। उसका समाधान करते सूत्रकार कहते हैं कि भाई कर्म सव्यपेक्ष है सृष्टि। भगवान जो है अंधाधुंध सृष्टि नहीं बनाते, कर्म सापेक्ष। वहां स्पष्ट ये किया गया है कि नहीं तो भगवान में वैषम्य निर्घण्ट दोष आ जाएगा। किसी को सुखी बनाया, किसी को दुखी बना दिया, तो भगवान भेदभाव रखते हैं, इसका मतलब। हाँ, कठोरता है, भगवान का हृदय कठोर है। किंतु भगवान में किसी प्रकार के दोष की तीनों काल में प्राप्ति नहीं है, शुद्ध वेदार्थ की दृष्टि से। कहा कि नहीं, यह सब जो है उन्हीं जीवों के कर्म सव्यपेक्ष भगवान की सृष्टि हुआ करती है। तो इससे क्या हुआ? यही तो बात आई वहां पर भी कि जीवों ने जैसे कर्म किए हैं वैसा संसार उनके सामने प्रकट हुआ है। इसलिए जीव ही हेतु हो गया। वैदिक सिद्धांत है, उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। तो वेदांत से अतिरिक्त जो है पुराण में थोड़े कोई अर्थ रख दिया जाएगा। हेतुर्जीवो से सर्वादे, इतने नहीं, वेदों में जो है प्रकरण है मधुकांड, छांदोग्य में भी और बृहदारण्यक में भी। तो मधुकांड में प्रतिपादन किया गया है कि यह सूर्य मंडल जो है अनंत प्राणियों का मधु है। मधुमक्खी छत्ता लगाती है ना वृक्षों में, मधु इकट्ठा हो जाता है और फिर उसको पीती है, खाती है। उसी तरह से संसार के प्राणियों का मधु है आदित्य मंडल, है ना। कैसे? तो इसी प्रकार से कि इन अनंत जीवों ने पूर्व जन्मों में जैसे जैसे कर्म किए होते हैं, उन कर्मों के फल स्वरूप उनको जैसा जीवन फल भोग सुख दुख मिलना होता है, वही कोश है आदित्य मंडल। उसके द्वारा ही उनको वह वस्तु प्राप्त होती है। सर्वेषां भूतानां मधु, इदम ही सर्वेषां भूतानां मधु। इसलिए इस संसार में देखिए एक सिद्धांत है शास्त्र का कि यहाँ एक पुष्प के सुगंधी से जो हमको आनंद मिलता है वह भी पुण्य का परिणाम होता है, और किसी गंदे रास्ते से चलते चलते जो दुर्गंध मालूम पड़ती है, घृणा लगने लगती है, ये भी दुष्कर्म का परिणाम है। माने मामूली से मामूली सुखानुभव और दुखानुभव भी जीव के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। इसी आधार पर, है ना, संसार में जिन प्राणियों को माता पिता पुत्र पत्नी परिवार भाई बहन सगे संबंधी मित्र शत्रु, है ना, सारा संसार, सारे संसार के जो सहयोगी, है ना, अनुकूल प्रतिकूल मित्र शत्रु प्राप्त होते हैं, इन सबों का प्राक्तन कर्मों के संस्कर्मों के परिणाम स्वरूप ये सब प्राप्त होता है। इसलिए बिना कारण के, है ना, कुछ भी प्राप्ति यहाँ नहीं होती है। अतः हेतुर्जीवोस्य सर्गादे, इस सृष्टि आदि का हेतु जीव है। क्यों? अविद्या कर्म कारक, क्योंकि अविद्या के कारण कर्म का कारक कर्ता बना हुआ है। मैंने किया, मुझको ये फल मिलना चाहिए, मुझको ये मिलना चाहिए। कर्तृत्व भोक्तृत्व अज्ञान से बना हुआ है। अज्ञान से संसार है। अगर जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो कर्म ही क्यों करेगा, कर्तृत्व ही नहीं आएगा।
तब फिर संसार से कोई उसका मतलब नहीं होगा। तो हेतु जीवोश सर्गादि अविद्या कर्म कारक, अविद्या कर्म का है ना कारक बना हुआ है। यम चानुशयनम प्राहु अव्याकृत मुता परे, उसी जीव को जो समग्र सृष्टि का हेतु कहा गया है ना, उसको कोई अनुशयी चेतन की प्रधानता से, अनुशयी माने प्रकृति के साथ में शयन करने वाला, प्रकृति से तादात्म्यपन्न होने वाला चेतन, अव्याकृत मुता परे। और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं है ना, वह अव्याकृत माने प्रकृति रूप ही हो जाता है। जब संसार आसक्त होगा तो अपने को तो भूल ही गया, इसलिए वह प्रकृति रूप हो गया, प्रकृतिमय हो गया। तभी तो अपने को देहाध्यास से देह ही समझता है, मन समझता है, बुद्धि समझता है, अहंता ममता से ग्रसित होता है। इस प्रकार से वह जीव जो है समग्र सृष्टि का हेतु है। ठीक है। अस्य जगतः सर्गादे हेतु निमित्तम जीवः, इस सृष्टि का हेतु निमित्त जीव ही है, जीव है। जहाँ अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान को सृष्टि का कहा गया है वेदांत शास्त्रों में, तो वहाँ है ना निमित्त कारणता तो चेतन की दृष्टि से है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान की दृष्टि से निमित्त कारणता है। उपादान कारणता जो है माया की दृष्टि से है, माया उपादान है और सर्वज्ञ भगवान निमित्त है। क्योंकि माया असल में भगवान से अलग होकर के रह नहीं सकती, इसलिए वह दोनों प्रकार की कारणता भगवान में ही स्थिर हो जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ चेतन की दृष्टि से अगर विचार करेंगे तो जीव जो सृष्टि का हेतु उसको अनुशयी कहा जाता है। अनुशयी माने प्रकृति में डूब गया, उसी में लेट गया, सो गया। और दूसरा हेतु कहा जाता है जब प्रकृति में विलीन हो गया, चेतन को अप्रधान कर दिया, तो वह अपने स्वरूप को भूल गया, प्रकृतिमय हो गया। इसलिए दो शब्द है यहाँ। तस्य निमित्तता माह, है ना, पहले निमित्त कारणता कहते हैं। अविद्या कर्म कारक, कर्म करता, अज्ञान के कारण परमार्थतः तो जीव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है, उसमें कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, किंतु अज्ञान के कारण वह कर्म का कर्ता बन जाता है। जीवादृष्ट प्रयुक्तत्वाद विश्व सर्गादेह, तो इसलिए कर्ता बनने के कारण उसी जीव के अदृष्ट से प्रयुक्त यह सृष्टि है। हाँ, जीव के द्वारा किए गए कर्म उससे उत्पन्न हुआ, जो अदृष्ट दैव, उससे यह सृष्टि उत्पन्न होती है ना। सत तत्व हेतु इत्यर्थ, तो अदृष्ट का हेतु वह जीव ही हुआ, कर्म करने वाला अविद्यक चेतन। ननु अनुशयी निमित्तमिति केचित, तो कहते हैं कि नहीं नहीं, अनुशयी को तो लोग निमित्त कारण कहते हैं, जैसे अभिन्न निमित्तोपादान कारण में सर्वज्ञ भगवान को निमित्त कारण कहते हैं, माया को उपादान कारण कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर अनुशयी जो चेतन जीव है निमित्त है, कोई लोग कहते हैं, और अव्याकृत मित्य परे, और दूसरे अव्याकृत को कहते हैं। अव्याकृत माने प्रकृति, तत्रा, इस पर कहते हैं। यमिति चैतन्य प्राधान्येन अनुशयनम, चैतन्य की प्रधानता से अनुशयी कहते हैं। अनुशयी माने प्रकृति में डूबा हुआ, सोया हुआ, अनुशयते अनुशयी, है ना। और उपाधि प्राधान्यात विवक्षया अव्याकृतम, उपाधि जो प्रकृति है, माया है, इसकी प्रधानता पर दृष्टि ले जाकर के उसको अव्याकृत प्रकृति कहेंगे, है ना। उसका अभिप्राय यह हुआ कि माने जीव चेतन होता हुआ भी
माया में इस प्रकार से घुल मिल जाता है कि अपने को बिल्कुल ही भूल गया, है ना, प्रकृति रूप हो गया, प्रकृति रूप से अलग रहा ही नहीं, इसलिए उसको अव्याकृत रूप से कहते हैं। दोनों तरह से जो है वह हेतु सिद्ध होता है। हेतु तो हुआ ही, हेतु माने कारण, कारण दो